हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं विलोपन विधि को। तो बच्चों, विलोपन विधि से अपन इन दो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप विलोपन विधि का कोई सा भी सवाल होगा आप उसको सॉल्व जरूर कर ले। तो बने रहिएगा बच्चों वीडियो के एंड तक, क्योंकि बच्चों जो दूसरा सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विलोपन विधि का सबसे पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा और x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है बच्चों, 4 लिखा है। इसमें आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिए बच्चों, 2 मान लीजिए। विलोपन विधि का मतलब ही होता है बच्चों संख्याओं को विलुप्त करना। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, संख्याओं को विलुप्त करना। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों संख्याओं के मान एक से दिख रहे हैं बच्चों। x यहाँ लिखा, y यहाँ लिखा और y यहाँ पर लिखा। तो आप इन दोनों संख्याओं में से किसी भी चर के मान को विलुप्त करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मान बराबर है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ने देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। देखिए बच्चों, फिर से एक बार समीकरण लिखिए, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हमने जोड़ा है तो बच्चों कोई भी चिन्ह नहीं यहाँ पर बदलेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 1x और 1x कितने x हो जाएंगे बच्चों, 2x हो जाएंगे। ये एक y माइनस का है, प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर में 14 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 18/2। तो 2 एकम 2 और 2 नम कितना होता है बच्चों, 18 होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, x बराबर हमने यहाँ पर काट दिया, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो x का मान निकाला है वो समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान किस में रखने पर बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर। हम 1 में रखते हैं। देखिए बच्चों, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। हमें x की जगह कितना पुट करना बच्चों, 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, प्लस वाई बराबर 14। ये 9 बच्चों यहाँ पर प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो कहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 14 में से 9 को घटाना है बच्चों। तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास हमने विलोपन विधि से इस सवाल को बनाया तो x का मान 9 आया और y का मान कितना आया, 5 आया। ये तो था बच्चों सिंपल सवाल। इसका दूसरा सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस सवाल को भी जरूर देखिए। दूसरा सवाल है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए बच्चों, पहले वाले सवाल में यहाँ पर चर के मान बराबर थे, लेकिन इस वाले सवाल में चर के मान बराबर नहीं है, तो पहले चर के मानों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इस वाले में यहाँ 2x लिखा, इसमें अगर 2 का गुणा करा देंगे तो ये भी 2x बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे और इसको क्या देंगे बच्चों, 2 नाम देंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कि समीकरण 1 में कितने का गुणा कराएंगे, 2 का, और इस वाले में कराएंगे 1 का। आपको याद रखना बच्चों कि जो यहाँ पर संख्या लिखी है उसका ऊपर गुणा करा दिए, जो ऊपर लिखी है उसका नीचे गुणा। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं तो 1 माना जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा, एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। हम यही कराते हैं बच्चों। देखिए, करने पर आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लियर होगा कि आप क्या कर रहे हो सवाल में। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 का गुणा हम पूरे समीकरण में कराएंगे तो 2x, 2 का गुणा y से होगा तो 2y, और 2 का गुणा 5 से होगा 2 पंचे 10। यहाँ पर 1 का गुणा होगा तो 2x माइनस के 3y बराबर 4। 1 का किसी भी समीकरण में गुणा कराइए वही संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसके मान बराबर हैं लेकिन चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से इस वाले समीकरण को इसमें से घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर।
क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब घटाने पर बच्चों चिन्ह बदलते हैं। क्या बदलते हैं? चिन्ह बदलते हैं। देखिए जो नीचे वाले में चिन्ह होते हैं उसके जस्ट उल्टे चिन्ह हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इधर प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखिए बच्चों ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस का तीनों दो कितना y हो गया? 5y हो गया बराबर 10 में से 4 को घटाओगे बच्चों तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पर y बराबर ये 5 गुणा में है तो किस में आ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। तो 6/5 जो है इसका मान आ गया y का। तो जो y का मान निकला है वो समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 x प्लस के y बराबर 5। हमने x यहाँ पर y का मान निकाला है बच्चों, कितना है? 6/5 हमने रख दिया, बराबर में कितना है? 5। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या प्लस की है, उस तरफ जाएगी बच्चों तो क्या की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बटे में तो 1 कर लीजिए। अब आप भिन्न तो पढ़कर आए हैं बच्चों, तो यहाँ पर भिन्न को सॉल्व कर लीजिए। इसका 1 का और 5 का एलसीएम लोगे 5 आएगा। 1 का भाग 5 में लगाओगे 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 5 से कराओगे 5 25 हो जाएगा। 5 एकम 5 एक ही बार और 6 एकम 6। 25 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा और बटे में कितना है बच्चों? 5 है, जो क्या है? x का मान निकल कर आ गया। तो हमें इस सवाल में y बराबर कितना मिला? 6/5 और x बराबर कितना मिला बच्चों? 19/5। आई हो बच्चों आपको मैंने विलोपन के 2 सवाल बताए हैं। अगर आपके पास अब कोई भी और भी सवाल आता है तो आप उसको 100% बना लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बच्चों मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।